बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी इसहाक़ क़ाल क़ाल अली व नज़रा इला इब्निहिल हसन क़ाल इन्न इब्नी हाज़ा सय्यिदुन कमा सम्माहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सयख़्रुजु मिन सुल्बिही रजुलुन युसम्मा बिइस्मि नबिय्यिकुम यशबहुहु फ़िल ख़ुल्क़ि वला यशबहुहु फ़िल ख़ल्क़। सुम्मा ज़करा क़िस्सतन यमलउल अर्ज़ अदला। रवाहु अबू दाऊद। वअन इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा बैन ख़ल्क़ि आदम इला क़ियामिस साअति अम्रुन अकबर मिनद दज्जाल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हाज़िरीन मजलिस, आज का ये जलसा जिस उन्वान के तहत मुनक़िद हो रहा है, फितनों के दौर में हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये फितने क्या क्या हैं और किन किन सूरतों में पेश आ रहे हैं और कैसे हमारे नौजवानों को और सादा लौह इंसानों को उसके अंदर गिरफ़्तार किया जा रहा है, वो उसका शिकार बन रहे हैं, उसको हमें आज के दौर में जानने की ज़रूरत है और मुहतात रहने की ज़रूरत है और अपने ईमान के बारे में इंतहाई ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। आज के दौर के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है और जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है वो ख़त्म नबूवत का मसला है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर आखिरी नबी बनाकर मबऊस किया गया। जैसा कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी आप हज़रात के सामने, जिसका ख़ुलासा ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आपके ऊपर नबूवत के सिलसिले को मुकम्मल कर दिया गया। आपके बाद कोई नबी नहीं है। जैसा कि आपने ख़ुद भी इरशाद फरमाया है, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, नबियों का ख़ातम हूँ, नबियों के सिलसिले के ऊपर मुहर लगाने वाला हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। आज इसी ख़त्म नबूवत के ऊपर तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं और लोग उसका शिकार हो रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ गुफ्तगू अर्ज़ करनी है कि इन फितनों से हम अपनी कैसी हिफाजत करें। अभी मुझसे पेशरो मुक़र्रिर हज़रत मौलाना रियाद अहमद साहब
अलामात क़यामत के सिलसिले में आप हजरात के सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे। अलामात क़यामत उसकी मुहद्दिसीन ने और फ़ुक़हा ने चंद किस्में की हैं, जिनमें कुछ करीबा हैं, कुछ मुतवस्सिता हैं, कुछ बईदा हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर पैदा होना, ये भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। लेकिन ये अलामत बईदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो गोया दुनिया अपने ख़त्म के रास्ते के ऊपर चल पड़ी है। आपने इरशाद फरमाया, अना वस्साअतु कहातैन, कि मैं और क़यामत दो उंगलियों की तरह, यानी बिल्कुल करीब करीब हैं। तो आपका दुनिया के अंदर आना ये भी अलामात क़यामत में से है। उसी तरीक़े से मौलाना ने दरमियान की कुछ अलामतें इरशाद फरमाई, 15 अलामतें तफसील के साथ आप हज़रात के सामने पेश की। और फिर उसके बाद कुछ अलामतें हैं जो बिल्कुल क़ुर्ब क़यामत के अंदर ज़ाहिर होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर भी हो चुका, और जो भी अलामतें आपके सामने ज़िक्र की गई वो सब अलामतें आप हज़रात अपनी आँखों से उसका मुशाहदा कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और अलामतें हैं, जैसे धुएँ का निकलना, दाबतुल अर्द, इसी तरीक़े से याजूज माजूज, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये सब बिल्कुल करीब की अलामतें हैं। उन्हीं में अलामत हज़रत ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल भी है, दज्जाल का दुनिया के अंदर आना भी है। ये सारी अलामतें जब दुनिया के अंदर आ जाएंगी तो उसके बाद दुनिया बिल्कुल अपने ख़त्म के करीब होगी। आज के दौर के अंदर हम जो ज़िंदगी जहाँ पर गुजार रहे हैं, उसमें एक फ़ितरा हमारे सामने है जिसको हम फ़ितने शकील बिन हनीफ़ के नाम से जानते हैं। ये शकील बिन हनीफ़ कौन है, कहाँ पैदा हुआ, इसने किस तरह अपनी मेहनत की और किस तरीक़े से लोगों को अपने जाल के अंदर फंसा रहा है, उसका क्या दावा है और हम कैसे उससे बच सकते हैं। ये फितना चंद साल पहले शुरू हुआ। शकील बिन हनीफ़ एक असरी तालीम याफ्ता इंसान है जो बिहार के दरभंगा ज़िले के अंदर पैदा हुआ। फिर इसने दिल्ली के अंदर सुकूनत इख्तियार की, दिल्ली के अंदर इसने कुछ काम किया और फिर वहाँ पर उसने ये दावा किया, यानी हज़रत ईसा अलैहि अलामत क़यामत पहले उसने शुमार करा, ये इस तरीक़े से दुनिया के अंदर हालात बनेंगे, तो फिर उसके बाद ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होगा, उसके बाद इमाम महदी आएंगे, फिर ईसा इब्न मरियम होंगे। इस तरह के हालात दुनिया के अंदर बनेंगे और फिर ये दोनों शख्सियतें दुनिया के अंदर हालात को दुरुस्त करेंगी। मुसलमानों के हालात को बनाने के बाद इस्लाम दुनिया के अंदर इस्लाम का गलबा हो जाएगा और मुसलमान अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। उसने इस तरीक़े से लोगों को गुमराह करना शुरू किया। पहले लोग उसके साथ हो गए। फिर जब उसने अव्वलीन दावा किया कि मैं ही महदी हूँ और मैं ही ईसा हूँ, तो अव्वलन लोगों ने उसको धुतकारा और फिर वहीं पर इब्तिदान लोगों ने उसका इनकार किया। फिर दिल्ली ही के दूसरे इलाके लक्ष्मी नगर के अंदर इसने क़याम किया, फिर उसने दावा शुरू किया। फिर उसके बाद वहाँ से वो निकल कर कुछ और ज़िलों के अंदर होता हुआ औरंगाबाद पहुँचा और वहाँ पर मरकज़ बनाकर आज भी वो काम कर रहा है। वो लोगों को इस तरीक़े से गुमराह करते हैं, यानी कि सारी चीज़ें उसके सामने पेश करता है कि इस तरीक़े के हालात दुनिया के अंदर बनेंगे, बिगाड़ आएगा और ये सारी चीज़ें दुनिया के अंदर होंगी। फिर ईसा इब्न मरियम आएंगे, महदी आएंगे। कहने के बाद वो ये कहता है कि मैं ही ईसा हूँ, मैं ही महदी हूँ, और अलामात के तौर पर वो सारी चीज़ें पेश करता है कि दज्जाल का खुरूज दुनिया के अंदर हो चुका है। दज्जाल ये अलामात क़यामत में से बहुत बड़ी अलामत है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से अक्सर दुआओं के अंदर पनाह मांगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के अंदर मुस्तकिल एक दुआ कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दज्जाल मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, कि मैं मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ।
वो कहता है कि दज्जाल का दुनिया के अंदर ज़ुहूर हो चुका है, और फिर वो अक्ल के ज़रिए से उसको साबित करने की कोशिश करता है। वो शिकार करता है इस तरह के लोगों को जो दुनियावी इल्म के दिलदादा होते हैं और उलमाए किराम से उनका राब्ता नहीं होता है, साइंस के गिरविदा होते हैं, या इस तरह के लोगों को शिकार करता है जो जिनके अंदर दीन पर कुछ अमल करने का जज्बा होता है, दीन पर कुछ अमल करने का जज्बा होता है, लेकिन इल्म दीन से बिल्कुल कोरे होते हैं, उलमाए किराम से उनका कोई राब्ता नहीं होता। इस तरह के लोगों को वो शिकार करता है और उनके सामने अपने बातिल दलाइल को पेश करता है। वो दज्जाल के बारे में क्या दलील देते हैं कि दज्जाल का दुनिया के अंदर ज़ुहूर हो चुका है, अमेरिका और फ्रांस यही दज्जाल हैं, अमेरिका और फ्रांस यही दज्जाल हैं, और ये सैटेलाइट जो है ये दज्जाल की एक आँख है, और आजकल जो बहरी जहाज़ हैं ये उसकी सवारी है। जो दज्जाल के बारे में अलामात जिक्र की गई हैं उस दज्जाल को उसके ऊपर फिट करते हैं कि अमेरिका और फ्रांस ये दज्जाल हैं, और सैटेलाइट उसके जिसके बारे में कहा गया कि वो एक आँख से काना होगा, एक आँख से काना होगा, उसकी आँख उभरी हुई होगी। फरमाया कि ये सैटेलाइट यही उसकी आँख है जिससे वो सारी दुनिया को देख रहा है। और ये जो बहरी जहाज़ हैं, जंगी जहाज़ जो जिनकी रफ्तार इंतहाई तेज़ होती है, उसके बारे में कहा कि ये उसकी सवारी है। और दूसरी अक्ल के ज़रिए से ये साबित करता है ये सारी अलामतें ज़ाहिर हो चुकी हैं, और फिर वो धीरे धीरे उनका शिकार करता है, और उसके शिकार के अंदर लोग गिरफ्तार होते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर ईमान लाते चले जा रहे हैं कि यही मसीह है, यही महदी है, यही मसीह है और यही महदी है, और उसकी नबूवत के इकरार करते चले जा रहे हैं। याद रखिए ये फितने शकील बिन हनीफ और उसके जो मानने वाले हैं मुत्तबईन, ये दायरे इस्लाम से खारिज हैं, ये खुले हुए काफिर उलमा का बिल इत्तिफाक फतवा है। इसलिए हमें इस फितने से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हज़रत ईसा इब्न मरियम कौन होंगे, हज़रत महदी कौन होंगे, उनकी क्या अलामतें हैं, और शकील बिन हनीफ के अंदर वो अलामतें पाई जा रही हैं नहीं पाई जा रही हैं, हमें इसको जानने की ज़रूरत है ताकि हमारे सामने जब ये फितना आए तो हम जाने कि महदी कौन है, उनकी क्या अलामतें हैं, हज़रत ईसा इब्न मरियम कौन थे, उनकी क्या अलामतें हैं, दज्जाल की क्या अलामत होगी। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अंबिया किराम के वाक़यात को बयान फरमाया है, लेकिन हज़रत ईसा इब्न मरियम के वाक़यात को कुरान पाक के अंदर जितनी तफसील के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, उतनी तफसील के साथ किसी नबी के वाक़ये को नहीं बयान किया गया। मुसलसल कई रुकू तक, गालिबन 3 रुकू तक उनके वाक़ये को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया है। उनकी अलामतों को जिक्र फरमाया कि दुनिया के अंदर कैसे पैदा हुए, बग़ैर बाप के अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया के अंदर सिर्फ जिब्रील के एक फूंक की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा किया। उनकी अलामत बयान की, उन्होंने माँ की गोद के अंदर वो बोले, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुअजिज़ा अता फरमाया। फिर ईसा इब्न मरियम दुनिया के अंदर वो रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने हुक्म से आसमान के ऊपर उठा लिया। जब उनकी कौम ने उनको परेशान किया, उनको कत्ल करने का इरादा कि उनके लिए सूली बनाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिंदा आसमान के ऊपर उठा लिया। ये हमारा ईमान है। और क़यामत के करीब ईसा इब्न मरियम दुनिया के अंदर भेजे जाएंगे अपनी उसी ज़िंदगी के साथ, और फिर दुनिया के अंदर आएंगे और लोगों की क़ियादत करेंगे, इस उम्मत के उम्मती बनकर आएंगे। वो रसूल भी होंगे लेकिन इस उम्मत के सरदार भी होंगे। उनकी रसालत जो पहले थी वो रसालत उसी तरीक़े से बाकी रहेगी, लेकिन इस उम्मत के अंदर आएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी इस उम्मत के कायद बनकर आएंगे, उसकी सियादत का फरीज़ा निभाने के लिए आएंगे। इसकी मिसाल बहुत मोटी है। जैसे किसी स्टेट का जो है तो सीएम हो और उसको वक्ती तौर पर दूसरे स्टेट के अंदर भेज दिया जाए काम करने के लिए, कोई गवर्नर हो किसी इलाके का, और उसको इजाफी दूसरी जगह का चार्ज दे दिया जाए और वो जाकर दूसरी जगह पर काम करे, तो जो पहले जहाँ का वो गवर्नर था उसकी गवर्नरी अला हाल ही बाकी रहेगी, अगरचे वो काम जाकर दूसरी जगह पर कर रहा है। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत अपनी हालत पर बाकी रहेगी, लेकिन इस उम्मत के अंदर वो सियादत का फरीज़ा अंजाम देने के लिए आएंगे।
अल्लाह तबारक व तआला उनको पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया के अंदर मबऊस करेंगे, उनकी अलामतें बयान की किस तरीके से आएंगे और क्या क्या हालात उस वक्त पेश आएंगे। उससे पहले दुनिया के अंदर हज़रत महदी का ज़ुहूर होगा। हज़रत महदी कौन है, किन हालात के अंदर पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, उनके साथ क्या मामला होगा, उनका क्या नाम होगा, उनके वालिद का क्या नाम होगा, उनकी माँ का क्या नाम होगा, किस ख़ानदान से होंगे, दुनिया के अंदर कितने दिन हुकूमत करेंगे, हर चीज़ को हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वजाहत के साथ बयान फरमा दिया। हज़रत महदी, एक तो शिया कहते हैं इमाम महदी, जिनके बारे में उनका दावा कि वो हसन अस्करी की औलाद हैं और 4 साल की उम्र के अंदर गार सुर्रा मनरा के अंदर चले गए और क़यामत के करीब वो ज़ाहिर होंगे। वो उनकी अपना अक़ीदा है कि हसन अस्करी की वो औलाद हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक इमाम महदी हज़रत यानी सैयद होंगे, बनु हाशिम के ख़ानदान से होंगे, यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे। बल्कि आपने ये इरशाद फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा के ख़ानदान से होंगे, हज़रत हसन की औलाद में से होंगे। मैंने जो हदीस पढ़ी थी खुतबे के बाद, उसके अंदर यही मजमून बयान फरमाया गया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत हसन की तरफ नज़र की और फरमाया कि ये मेरा बेटा सरदार है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सरदार बयान किया है। ये मेरा बेटा सरदार है और इसकी सुल्ब से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम के ऊपर होगा। इसकी पुश्त से एक आदमी पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम के ऊपर होगा और उसके वालिद का नाम तुम्हारे नबी के वालिद के नाम पर होगा, यानी उसका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। और रिवायात के अंदर आते कि उनकी माँ का नाम आमना होगा। हज़रत हसन की औलाद में से होंगे। और दूसरी रिवायत के अंदर यह भी आता है कि एक तरफ से इनका नसब हज़रत हसन से मिलेगा और दूसरी तरफ से इनका नसब हज़रत हुसैन से मिलेगा, यानी नजीबुत तरफ़ैन होंगे, मुकम्मल तरीके से सैयद ख़ानदान से होंगे। हज़रत इमाम महदी रिज़वानुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो उस ख़ानदान से पैदा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अलामत बयान फरमाई। मदीना मुनव्वरा के अंदर पैदा होंगे और मदीना मुनव्वरा के अंदर पैदा होने के बाद वहीं पर रहेंगे। बचपन उनका मामूल के मुताबिक गुजरेगा, जैसे सारे लोगों का बचपन गुजरता है। उस ज़माने के अंदर बचपने के ज़माने के अंदर कोई ख़ास उनके अंदर तब्दील, आम मामूल के मुताबिक जैसे सबकी ज़िंदगी गुजरती है वैसे ही उनकी भी ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन जब मदीना के खलीफा का इंतकाल होगा और खिलाफत को मुतय्यन करने के अंदर इख्तिलाफ होगा कि किसको खलीफा बनाया जाए, किसको खलीफा बनाया जाए, हज़रत इमाम महदी मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा चले जाएंगे, इस डर से कि कहीं मुझको खलीफा न बना दिया जाए, यानी खिलाफत से भागते हुए कि मैं खलीफा नहीं बनना चाहता, खलीफा नहीं बनना चाहिए। खिलाफत से भागने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़कर मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। लेकिन मक्का मुकर्रमा जाने के बाद वो बचेंगे नहीं, बल्कि वहाँ भी लोग उनको पहचान लेंगे कि यही वो शख्स है जिनके बारे में हदीस के अंदर बयान किया गया कि ये महदी होंगे। चुनांचे लोग उनको वहाँ पर पहचान लेंगे और मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान उनको पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती उनसे बयात ली जाएगी और लोग उनसे बयात करेंगे। और उस ज़माने के जितने बुज़ुर्ग लोग होंगे शाम के, इराक़ के और दुनिया के दूसरे खित्ते के, जब उनको पता चलेगा मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर इमाम महदी के ऊपर बयात की गई, तमाम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और सब उनको पहचान लेंगे, उनके हाथ के ऊपर बयात की जाएगी। और फिर उसके बाद इमाम महदी की जो है तो यहूदियों के साथ और दज्जाली लश्कर के साथ लड़ाई होगी। एक लड़ाई होगी, दूसरी लड़ाई होगी, सुफियानी लश्कर के साथ उनकी लड़ाई होगी। पहले एक लश्कर भेजा जाएगा, उसके साथ लड़ाई होगी, उस लश्कर को शिकस्त दे दी जाएगी। फिर उसके बाद सुफियानी खुद आएगा हज़रत महदी से लड़ाई करने के लिए, लेकिन जब वो अपने मकाम से चलेगा मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ अपने लश्कर को लेकर, तो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान मकाम बैदा के अंदर उसको धंसा दिया जाएगा पूरे लश्कर के साथ। फिर उसके बाद इसी तरीके से हालात आगे बढ़ेंगे। इमाम महदी दुनिया के अंदर उनकी 7 साल एक रिवायत के मुताबिक, 8 साल दूसरी रिवायत के मुताबिक और 9 साल तीसरी रिवायत के मुताबिक, 7, 8 या 9 साल वो दुनिया के अंदर इसी तरीके से खिलाफत को करेंगे और दुनिया के अंदर यानी हालात को दुरुस्त करेंगे। और फिर उसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा, दुनिया के अंदर दज्जाल का खुरूज होगा।
इमाम महदी और दूसरे लश्कर दज्जाल से मुकाबला करेंगे। मुकाबले के दौरान जो मुसलमानों का लश्कर होगा उसमें से 1/3 लश्कर को ये दज्जाली लश्कर कत्ल कर देंगे, उनको शहीद कर दिया जाएगा। 1/3 लश्कर जंग को छोड़कर भाग जाएगा और सिर्फ 1/3 लश्कर बचेगा। 1/3 लश्कर को शहीद कर दिया जाएगा, 1/3 लश्कर जंग से चला जाएगा और 1/3 लश्कर बचेगा और रात हो जाएगी और जंग को मौकूफ कर दिया जाएगा। उसके बाद रात में मुसलमान मशवरा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें अपने शहीद भाइयों के साथ मिल जाना चाहिए, यानी सुबह इनसे मुकाबला करके हम भी शहीद हो जाएं, हम भी अपने शहीद भाइयों के साथ जाकर मिल जाएं। चुनांचे इसी के ऊपर मशवरा मुकम्मल हो जाएगा कि हमें भी इनका मुकाबला करना है और हम सुबह शहीद होकर अपने शहीद भाइयों के साथ मिल जाएंगे। और ये तय हुआ कि सुबह फजर की नमाज अव्वले वक्त के अंदर पढ़कर उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। अव्वले वक्त में फजर की नमाज को पढ़कर उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। जब फजर की नमाज का वक्त होगा, हजरत इमाम महदी मुसल्ले के ऊपर पहुंचेंगे। उसी वक्त मीनार के ऊपर हजरत ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होगा। लोग देखेंगे फरिश्ते के कांधे के ऊपर हाथ रखे हुए वहां पर वो खड़े हुए होंगे, बाल उनका भीगा हुआ होगा, ऐसा भीगा हो गोया उससे कतरे टपक रहे हो, लेकिन टपकते नहीं होंगे, भीगे हुए बालों के साथ और फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखे हुए मीनारे के ऊपर वो मौजूद होंगे। लोग उनकी शक्ल सूरत से उनको पहचान लेंगे। जो हदीस के अंदर उनकी अलामत बयान, उन अलामत की बुनियाद पर लोग उनको पहचान लेंगे। फिर उनको नीचे उतारा जाएगा, सीढ़ी वगैरह लगाकर इंतज़ाम करके नीचे उतारा जाएगा और फिर इमाम महदी की इमामत के अंदर वो वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। इमाम महदी की इमामत के अंदर फजर की नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लोगों को 3 ऑप्शन देंगे कि मैं तुमको 3 ऑप्शन देता हूँ दज्जाल के बारे में, तुम जिसको चाहे पसंद कर लो। पहला ऑप्शन ये देंगे कि अगर तुम ये चाहो कि अल्लाह तबारक व तआला इनके ऊपर अजाब को मुसल्लत कर दे, इनको अल्लाह तबारक व तआला अजाब के अंदर मुसल्लत कर दे, तुम इसको पसंद कर लो तो ये कर दिया जाएगा। दूसरा इख्तियार ये दिया कि दज्जाल को उसके लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जाए, दज्जाल और उसके लश्कर को ज़मीन में धंसा लिया जाए, अगर इसको पसंद कर ले तो इसके ऊपर अमल हो जाएगा। और तीसरा इख्तियार ये दिया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे हथियार को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए और उनके हथियार को तुमसे रोक दिया जाए, तुम्हारे हथियार को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए और उनके हथियार को तुमसे रोक दिया जाए। तो लोगों ने कहा कि ये तीसरा तरीका, ये तीसरा ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा तुमानीनत का बाइस है कि हम अपने हथियार से उनको कत्ल कर उनके हथियार को हमसे रोक दिया जाए। चुनांचे उसके बाद ईसा इब्न मरियम उनसे कहेंगे कि मेरे और दज्जाल के दरमियान से हट जाओ, मेरे और दज्जाल के दरमियान से हट जाओ। पूरा लश्कर ऐसे हटेगा और सामने दज्जाल खड़ा होगा। हजरत ईसा की नज़र जब दज्जाल के ऊपर पड़ेगी वो तो नमक के तरीके से वो घुलने लगेगा और फिर उसके बाद ईसा इब्न मरियम आगे बढ़कर उसको बाबेलुत के पास पहुंचकर उसको कत्ल कर देंगे और फिर उसके बाद खूरेज जंग होगी, तमाम मुसलमान एक एक यहूदी को कत्ल करेंगे। जो तीसरा ऑप्शन के अंदर कहा गया उनके हथियार को तुमसे रोक दिया जाए, उसका नतीजा क्या होगा कि यहूदियों को जो बहुत डील डॉल वाला आदमी होगा, इंतहाई पहलवान आदमी होगा, उससे भी तलवार और हथियार नहीं उठाया जाएगा और मुसलमान जैसे चाहेंगे उनको काट कर ख़त्म कर देंगे। बल्कि उस ज़माने के अंदर एक एक पेड़ और एक एक सुतून आवाज़ देगा कि ऐ फुला इस पेड़ के नीचे यहूदी छुपा हुआ, इसको कत्ल कर दो। इस तरीके से दज्जाल का खात्मा दुनिया के अंदर कर दिया जाएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अहादीस के अंदर हज़रत महदी की, हज़रत ईसा की मुकम्मल अलामतें बयान की गई हैं। हमें उन अलामतों को मालूम रखना चाहिए कि उनका नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, वो किस ज़माने के अंदर पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, किस तरीके से उन पर बयात की जाएगी, कितने दिन दुनिया के अंदर होंगे, जब दुनिया के अंदर वो होंगे तो दुनिया के अंदर क्या माहौल होगा, दुनिया के अंदर पूरे तरीके से उनका गलबा होगा, मुसलमानों की हुकूमत होगी, दूसरे बिल्कुल दुनिया से उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये उस ज़माने के अंदर हालात होंगे। और आज के जो शकील बिन हनीफ हैं, हम ज़रा उससे इसका मुआजना कर लें। शकील बिन हनीफ का दावा है, उसका नाम क्या है? शकील। और उनका नाम क्या होगा? मोहम्मद। नाम के अंदर कोई मुमासलत है?
कहने वाले ये कहते कि उसका नाम मोहम्मद शकील होगा, पूरा नाम मोहम्मद शकील होगा, मोहम्मद उसके नाम के साथ लगा हुआ है। ये मोहम्मद नाम हम लोगों के आमतौर से नाम रखे ना, दो नाम एक साथ मिलाकर रखा जाता है, और असल नाम वो दूसरा होता है। मोहम्मद तो बरकत के लिए उसके साथ लगा देते हैं, मोहम्मद बरकत के लिए होता है, वरना आमतौर से दूसरे नाम के साथ उसको जाना जाता है। तो इसी तरीके से मोहम्मद उसके साथ लगा हुआ है। शकील उसका असल नाम है। वालिद का नाम क्या है? हनीफ। और वहाँ वालिद का क्या नाम होगा? वालिद का क्या नाम होगा? नाम बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महदी के वालिद का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला। इसी तरीके से ये शकील बिन हनीफ कहाँ पैदा हुआ? दरभंगा बिहार के अंदर पैदा हुआ। और महदी कहाँ पैदा होंगे? मदीना मुनव्वरा के अंदर पैदा होंगे। शकील बिन हनीफ ये खुद दावा कर रहा है कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ और मैं ही महदी हूँ। हालांकि अभी आपने सुना कि मसीह और महदी दोनों अलग अलग ज़ात हैं। मसीह अलग हैं, महदी अलग हैं। महदी ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा होंगे, आपके ख़ानदान के होंगे, आपकी उम्मत के अंदर पैदा होंगे। और ये मसीह यानी ईसा इब्न मरियम ये नबी हैं, और इस उम्मत के अंदर उनको भेजा जाएगा सियादत के लिए, क़ियादत के लिए। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही ज़माने के अंदर होंगे। बाद में ईसा इब्न मरियम आएंगे, पहले महदी आएंगे। दोनों शख्सियतें अलग अलग हैं, दोनों की अलामतें अलग अलग हैं। ईसा इब्न मरियम को आसमान पर उठाया गया, फिर इस दुनिया के अंदर आएंगे और फिर अपनी फितरी मौत उनको होगी, फिर उसके बाद लोग उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे। ये दोनों शख्सियतें अलग अलग हैं, लेकिन इसका क्या दावा है कि मैं ही मसीह हूँ और मैं ही महदी हूँ। दोनों को अपनी ज़ात के ऊपर फिट कर रहा है। इसी तरीके से उनके ज़माने के अंदर मुसलमानों का गलबा होगा, इस्लाम का गलबा होगा। इसके क्या हालात हैं? इसके क्या हालात है? इसके ज़माने के अंदर हालात के अंदर कोई तब्दीली है, बल्कि तमाम उम्मत का इत्तेफाक है कि ये यानी अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है कि ये काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। और उनका हाल क्या होगा कि लोग ज़बरदस्ती उनसे बयात लेंगे। खाने काबा के अंदर यानी मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान ज़बरदस्ती उनसे बयात ली जाएगी, और इससे ज़बरदस्ती इससे बयात कराई जाती है। धीरे धीरे मरहलावार इसके करीब लाया जाता है, फिर उससे बयात कराई जाती है। ये खुद दावा करेगा, ये खुद दावा करो, वहाँ वो दावा नहीं करेंगे, बल्कि लोग उनके पास आएंगे। और जब ये पता चलेगा कि ये महदी हैं, वहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, तो पूरी दुनिया खिंची हुई उनके तरफ आती चली जाएगी। लोग परवानावार उनके पास पहुँचेंगे। और ये क्या कर रहा है? अपने बारे में लोगों को धीरे धीरे खुसुर खुसुर बताता है कि मैं ही ईसा हूँ, मैं ही महदी हूँ, मेरा ये है, मेरा ये है। इस तरीके से दावा करता है, छुप छुप कर जो है तो लोगों के पास अपना पैगाम पहुँचाता है। इसके मानने वाले अपने आप को इंतहाई ज़्यादा छुपा कर रखते हैं। ये बात तो रहेगी उसके मानने वाले कैसे होते हैं। उसके मानने वालों को आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। उसके मानने वाले ऐसी इबादत करने वाले होते कि आपकी मस्जिद में शायद ही वैसी इबादत करने वाला कोई होगा। बे इंतहा नमाज पढ़ने वाले, बे इंतहा तस्बीह पढ़ने वाले, बे इंतहा तिलावत करने वाले। नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, आप मुलाकात के लिए जाएंगे, मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद अव्वाबीन शुरू होगी, नवाफिल शुरू होगी, इशा तक नवाफिल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इशा की नमाज होगी, आप मुलाकात के इंतज़ार में, फिर नवाफिल शुरू हो जाएगी, कुरान पाक की तिलावत शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से इबादतों के अंदर लगे रहेंगे। शक्ल सूरत के एतबार से इंतहाई सुन्नत के पाबंद आपको नज़र आएंगे। निस्फ पिंडली तक उनका पैजामा होगा, दाढ़ी होगी, सुन्नत के मुताबिक बाल होगा, सुन्नत के मुताबिक लिबास होगा, खूब ज़्यादा तस्बीह पढ़ने वाले होंगे, लोगों से मुलाकातें कम करने इनके जो तो मुत्तबईन होते हैं, इस तरीके के होते हैं। और फिर अपनी इबादतों से दूसरों को मुतासिर करते हैं। लोग देखकर मुतासिर हो जाए, बड़ी इबादत करने वाले इबादत गुजार है, नेक है, पारसा है, वो कोई बात कहेगा तो उसकी बात को लोग सुनेंगे तवज्जो से, और फिर धीरे धीरे वो इस तरीके से उस नरगे के अंदर गिरफ्तार होते चले जाते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अलामतें बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमें ज़रा बेदार मग़ज़ होने की ज़रूरत है कि इस ज़माने के अंदर इस फितने को जो दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है और इंतहाई तेज़ी के साथ लोग इससे मुतासिर होते चले जा रहे हैं। लोग अक्ल की बुनियाद पर फैसला करने वाले बने, अक्ल की बुनियाद पर दलील पेश करता है और साइंस से लोगों को मुतासिर करता है।
कि साइंस के अंदर ये बयान किया गया है और ये उसकी दलील उसी के मुताबिक है। ये बात भी समझ लें कि साइंस की कितनी हैसियत है। कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर नाजिल फरमाया है इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए, और वो उनका ज़िंदगी गुजारने का दस्तूर है। ये कोई साइंस की किताब नहीं है कि इसके ज़रिए से यानी साइंस को इसके ऊपर फिट किया जाए, जो चीज़ साइंस से साबित हो गई उसको कुरान पर फिट किए, बल्कि कुरान पाक से अगर साइंस से साबित हो गया तो साइंस के लिए किस्मत है। यानी कुरान पाक हमेशा ऊपर होगा, वो लोगों की ज़िंदगी के लिए मेयार होगा। लेकिन आज अक्ल की बुनियाद पर लोग फैसला करते हैं। आखिरी बात में इसकी वजाहत करके अपनी बात मुकम्मल करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर इंसानों को जो इल्म हासिल करने का तरीक़ा दिया है वो तीन तरीक़े हैं। 3 तरीक़े से इल्म हासिल किया जा सकता है। एक तो हवास खमसा, दूसरा अक्ल, और तीसरा वही। हवास खमसा का मतलब क्या हुआ? हवास खमसा, हवास का मतलब महसूस करना, और खमसा 5 महसूस करने का जरिया। इन 5 तरीक़ों से इल्म हासिल किया जा सकता है। वो 5 हवास क्या है? वो इंसान के बदन के अंदर मौजूद है। उसका कान, उसकी आँख, उसकी नाक और उसका मुंह, और फिर उसका हाथ या पूरा बदन जिसके ज़रिए से वो छू सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 5 को इल्म हासिल करने का ज़रिया बनाया है। ज़बान को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म हासिल करने का ज़रिया बना। मैं बोल रहा हूँ, बोलने के ज़रिए से इल्म मुंतकिल हो रहा है, आप कान के ज़रिए से उसको सुन रहे हैं। कुछ चीज़ों का इल्म नाक के ज़रिए होता है, सूंघ करके ये खुशबूदार है कि बदबूदार है। कोई चीज़ उठी, हवा के अंदर कुछ आई, आपने उसको सूंघा, आपको इल्म हासिल होगा अच्छी खुशबू है कि बुरी खुशबू है। आँख के ज़रिए से इल्म हासिल होता है। आप चीज़ों को देख कर बतला सकते हैं कि इसका रंग क्या क्या है। आप लोग बैठे हुए हैं, सबकी शक्लें अलग अलग दिख रही हैं। मेरी शक्ल दिख रही है, दूसरे की शक्ल दिख रही है, कौन जवान है, कौन बूढ़ा है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन क्या पहने हुए, इल्म हासिल हो रहा है आँख के ज़रिए से। कान के ज़रिए से आप सुन रहे हैं। इसी तरीके से छूने के ज़रिए भी इल्म हासिल होता है। ये चीज़ गर्म है कि ठंडी है, कैसी है, सख्त है, मुलायम है, छूने के ज़रिए इल्म हासिल होता है। लेकिन ये जो हवास खमसा, इनका एक दायरा महदूद है। उसी दायरे के अंदर ये काम करेंगी, उसी दायरे के अंदर ये काम करेगी, उससे आगे ये काम नहीं कर सकती। उससे आगे का इल्म हासिल करने के लिए आपको अक्ल की ज़रूरत पड़ेगी। उससे आगे आपको अक्ल की ज़रूरत पड़ेगी। अक्ल के ज़रिए से आप नतीजे पर पहुँचते हैं कि ऐसे ऐसे काम हुआ, छुआ तो ठंडी है, गर्म है, इस तरीके से आपने इल्म हासिल कर लिया। पंखा लगा हुआ है, आपने उसको देख लिया, लेकिन उसका इल्म अक्ल के ज़रिए से फैसला करेंगे ये इसकी ज़रूरत क्या है, ये कैसे बनेगा, कैसे चलेगा। आप छू कर नहीं बता सकते कैसे चलेगा, देख कर नहीं बता सकते, वो अक्ल फैसला करेगी कैसे चलेगा। तो हर एक का दायरे कार महदूद है। हवास खमसा का महदूद है। इसी तरीके से अक्ल की भी एक इंतहा है, जहाँ पर जाने के बाद अक्ल काम करना बंद कर देती है। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू होता है वही का। जो दीन हमें दिया गया है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके अंदर अक्ल का कोई दखल नहीं है। अक्ल के ज़रिए से हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इन्ना अंज़लना नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल फरमाया। शब क़द्र के अंदर कुरान पाक नाजिल की गई। रात आपके देखने के अंदर साल की 365 रातें, किसी रात का आपको फ़र्क नज़र आता है? आप अपनी आँख से फैसला कर सकते कि यही लैलतुल क़द्र है। आप अपनी अक्ल से फैसला कर सकते कि लैलतुल क़द्र है। ना आपकी आँख का दखल है, ना अक्ल का दखल है, किसी चीज़ का उसके अंदर कोई दखल नहीं है। लेकिन वही के ज़रिए बतला दिया गया कि ये लैलतुल क़द्र के अंदर कुरान पाक को नाजिल किया गया। आगे इरशाद फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आप जानते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर अक्ल का कोई दखल है? अक्ल के ज़रिए हम मालूम कर सकते किस तरीके से ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। वही के ज़रिए से हमें बतला दिया गया। इसी तरीके से इंसान के मरने के बाद जो हालात पेश आने वाले हैं उसके अंदर उसको कब्र के अंदर रखा जाएगा। कब्र के अंदर उसके साथ अजाब होगा या उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा।
फिर उसके बाद महशर के मैदान में उसको खड़ा किया जाएगा, हिसाब किताब होगा, जन्नत जहन्नम में जाना होगा, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का परवाना मिलेगा। इस तरीके से नाम आमाल को उंगली पर लेकर बिखेर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें कैसे मालूम है? अक्ल के ज़रिए ये चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं कि कब्र के अंदर हमें क्या होगा, महशर के अंदर क्या किया जाएगा, इंसान दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अक्ल की बुनियाद पर जिन लोगों ने बास बादल मौत को परखा, उन लोगों ने बास बादल मौत का इनकार कर दिया। लेकिन हमारा ईमान है, कुरान पाक के अंदर बताया गया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, हमारा इसके ऊपर ईमान है। वही के ज़रिए से हमें ख़बर दी गई है, वही के ज़रिए से हमें ख़बर दी गई है। इसी तरीके से हज़रत ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल ये दुनिया के अंदर होगा, इसकी भी खबर हमें वही के ज़रिए दी गई है। महदी दुनिया के अंदर आएंगे, क्या हालात बनेंगे, इसकी भी खबर हमें वही के ज़रिए दी गई है। उनके बारे में मालूमात हमें वही के ज़रिए से मिलेंगी। उनको अगर अक्ल के ज़रिए से परखा जाएगा तो इंसान गुमराह हो जाएगा। लिहाजा इस्लाम को समझने के लिए हमें अपनी अक्ल के बजाय कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में उसको मफ़हूम को समझने की ज़रूरत है। अक्ल से अगर समझेंगे, अक्ल का दौड़ा दौड़ाएंगे। जिन लोगों ने भी अक्ल का घोड़ा दौड़ाया है कुरान और अहादीस की तफसीर और तशरीह के अंदर, वो दुनिया के अंदर गुमराह हुए हैं, वो दुनिया के अंदर गुमराह हुए हैं। लिहाजा जितने भी हमारे अकायद हैं, चाहे ईसा के बारे में हो या महदी के बारे में हो या और भी अकीदे हों, उन अकीदों को हम उलमाए किराम से समझ कर वो क्या दुरुस्त अकीदा उसके बारे में मालूमात करें और अपने ईमान की हिफाजत करें। इन सारी चीज़ों की ज़रब बराह रास्त हमारे ईमान के ऊपर पड़ेगी। हम ईमान के दायरे से खारिज हो जाएंगे और ईमान जैसी कीमती चीज़ इस दुनिया के अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर हमें पैदा फरमाया है, ईमान की दौलत से नवाजा है। ईमान हमारी सबसे बड़ी दौलत है। ईमान ही की बुनियाद पर हमारी दोनों जहान की कामयाबी और नाकामी है। और ईमान के लुटेरे आज मुख्तलिफ तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ टाइटल के साथ आ रहे हैं। लिहाजा हमें उस बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बेदार होने की ज़रूरत है, अपने उलमाए किराम से राब्ते में रहने की ज़रूरत है। इस तरह की कोई बात चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे सामने आए या किसी फ़र्द के ज़रिए हमारे कान तक ये बात पहुँचाई जाए या उनका कोई आलयकार हमारे मुआशरे के इस तरीके से काम करें, तो हम फ़ौरन अपने उलमाए किराम से राब्ता करके उसकी हकीकत को समझे कि इस तरीके की बात हम सुन रहे हैं, कुरान और हदीस के अंदर इस बारे में क्या तालीमात हैं और हमारा अक़ीदा इस सिलसिले में क्या होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुन्नत सद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब की हर तरह के फ़ितनों से हिफाजत फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।